वो सिर्फ एक बैल नहीं था, वो एक द्वारपाल था, एक योद्धा, एक समर्पित भक्त और इकलौता ऐसा प्राणी जिसे भगवान शिव की गहन तपस्या के बीच टोकने की अनुमति थी। लेकिन वो आया कहां से? भगवान शिव ने उस पर इतना भरोसा क्यों किया? और वो कौन सा रहस्य था जो नंदी ने पार्वती के कानों में कहा, जिसने सब कुछ बदल दिया? यह है नंदी की अब तक अनकही कहानी। बहुत समय पहले ब्रह्मलोक में एक साधारण लेकिन तपस्वी आर्षि शीलाद घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिव्य आवाज गूंजी, तेरे यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक पुत्र जन्म लेगा, शुद्ध, अमर और महानता के लिए नियत। और इस तरह नंदी का जन्म हुआ, एक दिव्य आभा से चमकता हुआ, जिनकी आंखों में भक्ति की लौ जल रही थी। लेकिन यहां एक मोड़ था। वो किसी आम इंसान की तरह पैदा नहीं हुआ था। उसका शरीर प्रकाश और भस्म से बना था और उसकी आत्मा स्वयं शिव की ऊर्जा से। पर सवाल यह है, एक दिव्य बालक जो एक अर्षि का पुत्र था, वो बैल कैसे बना? जैसे जैसे नंदी बड़ा हुआ, उसके मन में एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव की सेवा करना। वो ध्यान करता, उपवास करता, बर्फीले तूफानों में दिनों तक बिना हिले खड़ा रहता और बस जप करता, ओम नमः शिवाय। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने एक परीक्षा ली। अगर तुम्हें मेरी बेहतर सेवा के लिए यह मानव रूप छोड़ना पड़े तो क्या तुम छोड़ दोगे? नंदी ने झुककर बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, मैं आपका हूं महादेव, जैसा आप चाहें मुझे वैसा बना लें। और एक नीली ज्वाला में वो बालक बदल गया, एक दिव्य श्वेत बैल में, जिसकी आंखों में अब भी वही मानव जैसी बुद्धि चमक रही थी। यह कोई सज्जा नहीं थी, यह एक दैवी पदोन्नति थी। अब जब नंदी रूपांतरित हो चुका था, वह सिर्फ भगवान शिव का वाहन ही नहीं बना, बल्कि माउंट कैलाश का मुख्य द्वारपाल भी। पर यह मत समझना कि वो बस दरवाजे पर खड़ा रहता था। नंदी तय करता था कि भगवान शिव से मिलने कौन आ सकता है। यहां तक कि देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण, राक्षसों का राजा, भगवान शिव से मिलने आया, पर नंदी ने उसे रोक दिया। रावण ने उसे श्राप दे दिया, लेकिन नंदी का उत्तर था, तेरा अभिमान एक बंदर द्वारा चकनाचूर किया जाएगा। और सदियों बाद हनुमान ने रामायण में रावण का नाश किया। पर क्या नंदी की शक्ति इतनी गहरी थी कि वो देवों और मानवों के भाग्य को प्रभावित कर सकता था? आइए और गहराई में उतरते हैं। एक दिन जब भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, देवी पार्वती उनसे मिलने आई, लेकिन नंदी सदैव वफादार ने उन्हें रोक दिया। अभी समय नहीं हुआ, उन्होंने कहा। पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने स्वयं को एक साधारण ग्रामीण कन्या का रूप दे दिया और नंदी को चकमा देकर शिव तक पहुंचने का तरीका जान लिया। जब वो अंदर पहुंची, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह शिव से छिपकर मिलने की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह नंदी की निष्ठा की परीक्षा थी। और नंदी वो झुक गया और बोला, आप अर्धनारीश्वर हैं। शिव आपके बिना पूर्ण नहीं है। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, तू हमेशा हमारे साथ रहेगा, मंदिरों में, दिलों में और कालचक्र में भी। और आज भी हर शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी विराजमान होते हैं, शिव की ओर मुख किए। कहते हैं नंदी आज भी कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं। वो हर उस प्रार्थना को सुनते हैं जो शिव के लिए की जाती है। और अगर आप अपना मनोकामना नंदी के कान में कहें तो वो उसे सीधा महादेव तक पहुंचाते हैं। अगली बार जब आप नंदी की मूर्ति देखें, बस यूं ही मत निकल जाना, रुकिए, अपनी दिल की बात उनके कान में कहिए और याद रखिए, आप उस आत्मा से बात कर रहे हैं जो कभी मानव थी, एक योद्धा, एक द्वारपाल और भगवान शिव का पहला भक्त। तो बताइए, क्या नंदी सिर्फ एक बैल था या वो मानव और परमात्मा के बीच का पुल? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए। फिर मिलेंगे एक और महाकाव्य कथा के साथ।